बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, हमने परसों एक मौलवी तारिक अज़ीज़ सईदी की दुरूगोइयों का जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल कुरान उस्ताज़ी व सनदी अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर बहतानबाजी की थी, इल्ज़ामात लगाए थे। तो इस सिलसिला में हमने उनसे पहला मुतालबा ये किया था कि आपने ये जो दावा किया है कि जामिया निज़ामिया के सीनियर तरीन मुदर्रिस ने हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फ़ोन किया और फ़ोन पर बातचीत हुई और आगे से हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मैंने तो ख़ताई टोले को जो मुनाज़रे का चैलेंज दिया है ये तो मैंने बदला लेने के लिए किया है। तो आपने कहा था कि इस कॉल पर, ये जो कॉल जामिया निज़ामिया के सीनियर तरीन मुदर्रिस ने की थी, इस पर एक बंदा भी वहाँ मौजूद था, एक गवाह भी हमारे पास है। तो हमने कहा था कि मजहूल तरीके से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप जामिया निज़ामिया रिज़विया के उस सीनियर तरीन मुदर्रिस को भी सामने लाइए और उस गवाह को भी सामने लाइए। और दूसरा मुतालबा हमने इसके साथ ये भी किया था कि अगर जामिया निज़ामिया के सीनियर तरीन मुदर्रिस ने बकौल आपके हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फ़ोन किया था, तो ज़ाहिरी बात है इसकी रिकॉर्डिंग भी की होगी, क्योंकि अहम गुफ्तगू है, अहम मसले पर, अहम मौजू पर गुफ्तगू है, तो वो रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर लाइए। तो चाहिए तो ये था कि आप जामिया निज़ामिया के उस सीनियर तरीन मुदर्रिस जिसका ज़िक्र आपने किया अपने पिछले क्लिप में, उस सीनियर तरीन मुदर्रिस को सामने लाते और वो रिकॉर्डिंग, उस कॉल की रिकॉर्डिंग जो है वो चलाते। लेकिन आपने इसके जवाब में एक केस्टें बेचने वाले जाहिल को आगे कर दिया, और वो केस्टें बेचने वाला जाहिल जो है वो कह क्या रहा है, वो कहता है जी मैंने खुद बात की, मेरे साथ हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये गुफ्तगू की। जबकि आपका दावा ये था कि जामिया निज़ामिया के सीनियर तरीन मुदर्रिस ने कॉल की थी और एक बंदा भी हमारे पास गवाह मौजूद है जिसने मौके पर ये सारी बातचीत जो है उस सीनियर तरीन मुदर्रिस की और हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन की वो समाअत की। तो आपने पेश करना था जामिया निज़ामिया के सीनियर तरीन मुदर्रिस को, जबकि आप उठा लाए एक केस्टें बेचने वाले जाहिल को और उसको लाकर पेश कर दिया, और वो भी क्या कह रहा है कि जी मेरी बातचीत हुई, मैंने फ़ोन पे ये बातचीत की। तो पहले नंबर पर तो यहीं से आपका झूठ पकड़ा गया। फिर मौलवी तारिक अज़ीज़ सईदी साहब, आप अपना पहले वाला जो क्लिप है उसको देखिए। आपने तो सही तरीके से उस जाहिल केस्टें बेचने वाले को वो जो झूठ है वो भी सही तरीके से नहीं सिखाया। आपने दावा ये किया था कि फ़ोन पर बात ये हुई कि हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने जलाली को, ख़ताई टोले को मुनाजरा का चैलेंज दिया था बदला लेने के लिए, और इस तरह की आपने और भी बहुत सारी फजूल बातें वहाँ की। जबकि जिस केस्टें बेचने वाले जाहिल आदमी को आपने पकड़कर आगे किया है उसकी गुफ्तगू आप सुने और एक तरफ आप अपना वो पहले वाला क्लिप चलाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि किस कदर तजाद है। वो बातें जो आपने हज़रत उस्ताज़ी व सनदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़िम्मे लगाई, ये जो केस्टें बेचने वाला जाहिल आपने आगे किया है, इसकी गुफ्तगू में तो वो चीज़ें हैं ही नहीं। और फिर आप देखें, आप अपने आप को मुफ्ती भी कहते हैं, जामिया निज़ामिया रिज़विया पाकिस्तान का फाजिल भी कहते हैं और बड़े दरस कुरान भी रिकॉर्ड करवाते हैं। आपको नहीं पता ये आपने जिस जाहिल को, केस्टें बेचने वाले को आगे किया है, जिसने कहा जी मेरी गुफ्तगू हुई है, आप ज़रा यहाँ शरई तकाज़े तो पूरे करें कि एक बंदा जो मुद्दई है इस बात का कि जी मेरे साथ फ़लाँ बंदे ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए फ़लाँ मसले से रुजू किया या ये बातें कही हैं, और उसके पास सबूत के लिए ना तो रिकॉर्डिंग मौजूद है और ना उसके पास गवाहान मौजूद हैं। तो भाई आप ज़रा अपनी अदाओं पर गौर करें, यहाँ शरई तकाज़ा तो पूरा करें ना। तो यहाँ तो शरई तकाज़ा ही पूरा नहीं हो रहा और आप उसको उठाकर जनाब वो इल्ज़ामन हम पर पेश कर रहे हैं। और फिर ये बंदा जिसको आपने पेश किया है, इससे ज़रा पूछें कि मसला नबुव्वत में ये ख़ताई टोले के ख़िलाफ़ उसकी मुखालफत में हमारे पास आया था, आजकल इसका क्या अकीदा है इस हवाले से, ये ज़रा इससे वजाहत लें ना, और इसको कहें कि ज़रा इसी तरह वीडियो में आके कैमरे के सामने आकर तमाम आवाम को ये बताए और अपना अकीदा वाज़े करे कि मसला नबुव्वत में ये किसके साथ है, इसका आज मसला नबुव्वत में क्या मौक़िफ़ है। और इसके साथ ही एक तबर्रुक और ले लीजिए, ये जो हज़रत, ये जो आपने केस्टें बेचने वाला जाहिल बंदा
इल्ज़ामन हम पर पेश किया है, हमारे ख़िलाफ़ पेश किया है। हमारे पास दो गवाह मौजूद हैं जिनके सामने इसी जाहिल ने, केस्टें बेचने वाले ने इकरार किया था कि जी मेरी जलाली साहब के साथ मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो फ़लाँ किसी सैफ़ी के कहने पर हज़रत इमामुल मुनाज़रीन अल्लामा सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ वीडियो बना दी थी, वो मेरी गलती थी। जबकि मसला जो है वो वही ठीक था। मसला नबूवत के मुतालिक कहा कि मसला नबूवत जो इमामुल मुनाज़रीन ने बयान किया था, मसला वही ठीक था। मैंने तो बस फ़लाँ सैफ़ी के कहने में आकर उनके ख़िलाफ़ वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, तो मसला वही ठीक था जो वो बयान करते थे। ये इसी केस्टें बेचने वाले जाहिल आदमी ने कहा हमारे पास दो गवाह भी मौजूद हैं। तो ज़रा इससे भी वजाहत करवाएं ना कि मसला नबूवत में ये कहाँ खड़ा है, इसका अब क्या अकीदा और क्या नज़रिया है। फिर दूसरी बात मौलवी तारिक अजीज़ सईदी ने ये की, उसने कहा जी मैं इनका एक करीबी तरीन बंदा लेकर आया हूँ और इस केस्टें बेचने वाले जाहिल को कहा जी ये हज़रत इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथियों में से था। वो भाई कौन से करीबी साथियों में से था? ये शख्स जामिया मिनिया में उन दिनों में नमूदार हुआ जिन दिनों मसला नबूवत पर ख़ताई टोले के सरबराह के साथ हज़रत इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह की ताला अलैह की मुनाजरे की बातचीत चल रही थी। और ये शख्स जिसको आपने बतौर गवाह के पेश किया है, ये शख्स ख़ताई टोले के सरबराह की मुखालिफत में जामिया मिनिया रिजविया में आया था। पहली मरतबा हमने इसको उन्हीं दिनों में देखा, उससे पहले हमने इसको कभी नहीं देखा। और फिर उन्हीं दिनों में जब ये हज़रत यहाँ फैसलाबाद से रुखसत हो गए तो उन दिनों के बाद भी हमने इसको कभी भी जामिया मिनिया रिजविया में नहीं देखा। तो ये कौन सा करीबी साथी हुआ भाई? झूठ बोलते हो, इल्ज़ाम लगाते हो। जबकि हज़रत इमामुल मुनाज़रीन उस्ताज़ी व सनदी शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह की ताला अलैह, उनके साहबज़दगान में से इस बंदे को कोई नहीं जानता कि ये जी हज़रत उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कितना करीबी है। हम यहाँ रहने वाले, जामिया में रहने वाले, हम करीबी नहीं और ये बंदा करीबी है। और वो मसला जो हज़रत उस्ताद साहब रहमतुल्लाह की ताला अलैह मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर बयान करते रहे, जलसों में बयान करते रहे, दौरा तफसीर की रिकॉर्डिंग के दौरान बयान करते रहे, इसके अलावा उस पर मुनाजरा का चैलेंज देते रहे और दीगर मुतअद्दिद मकामात पर जिस मसले को आपने बड़ी शद्दोमत के साथ बयान किया उससे रुजू करना था, तो इस बंदे को टेलीफोन करके रुजू करना था। यानी कैसी आपकी, आप लोगों की मत मारी गई है, कैसी आपकी अंधी अकल है कि आपको ये भी मालूम नहीं कि एक चीज़ जिसका मुल्क भर में हज़रत इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह की ताला अलैह मुख्तलिफ स्टेजों पर जाकर चर्चा करते रहे, जिस पर मुनाजरा का चैलेंज देते उन्होंने इस आदमी को, ये जाहिल केस्टें बेचने वाला जो है, इसको फ़ोन करके कहना था कि जी मैंने बदला लिया है और ये जलाली साहब वाला मसला जो है ये ठीक है, ख़ताई टोला बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ये भी आपका झूठ है और ये जो आपने गवाह पेश किया ये भी बिल्कुल झूठा है। फिर आपकी दयानत, अमानत और सिकाहत का ये आलम है मौलवी तारिक अजीज़ सईदी साहब कि आपने अपने ही किसी बंदे से कमेंट करवाया और उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया और कह दिया जी ये देखें, एक बंदा कह रहा है कमेंट्स में कि इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने जामिया मिनिया के शेखुल हदीस मौलाना अबू बकर सियालवी साहब को कहा था कि तुम ख़ताई टोले के ख़िलाफ़ किताब लिखो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि ख़ताई टोले का मौक़िफ़ जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये पता नहीं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि किसी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातें आगे बयान करता रहे। क्या आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद नहीं आया? आपने अपने ही किसी बंदे से कमेंट करवा के उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया और इल्ज़ाम लगा दिया जामिया मिनिया के शेखुल हदीस साहब पर। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और मौलवी तारिक अजीज़ सईदी साहब, हमारा आपके लिए मशवरा ये है कि आप फ़िलहाल अपने गुरु को हज़रत मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के सामने मैदान में बिठाने के लिए तैयार करें। ये मुनाजरा हो जाए, फिर इसके बाद जो आप लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है ना अपने दिलों में, दिमागों में, कि हज़रत इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह की ताला अलैह का विसाल हो चुका है, तो अब उनके बाद हम जो दिल में आएगा बहतानबाजी करेंगे, उन पर इल्ज़ामात लगाएंगे, बकवासात करेंगे, तो ये आपकी भूल है। अभी हज़रत इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह की ताला अलैह की औलाद और उनकी रूहानी ज़ुर्रियत बिहम्दिल्लाह की ताला अभी हम लोग मौजूद हैं। आप ये मामला निमट जाने दीजिए। एक मरतबा अपने गुरु को हज़रत मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ बिठाइए, ये मसला हल हो जाए, उसके बाद
हज़रत उस्ताजी व सनदी इमामुल मुनाज़रीन शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद रहमतुल्लाह की ताला अलैह के हवाले से आपने उनके किसी मौक़िफ़ पर भी बात करने का शौक़ पूरा करना हुआ तो हम आपकी तसल्ली करवाने के लिए बैठे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम आपका कलेजा ठंडा करेंगे और आपकी खूब खातर मदारत करेंगे। लेकिन ये भी हमारे बुज़ुर्गों की करामत है कि वो अपनी हयात ही में फरमा गए थे कि ये जो खताई टोले का सरबराह है ना, ये मुनाजरा नहीं करेगा, इसने सिर्फ मुनाजरे का नाम सुना है, कभी मुनाजरा किया तो है नहीं, तो इसलिए ये कभी मुनाजरा नहीं करेगा। और बिहम्दिल्लाह ताला इस बात को कहे हुए भी कई साल गुजर गए और हम अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का ये फरमान वाकई ज़िंदा करामत बनकर हमारी आंखों के सामने मौजूद है। और हमें हमारे बुज़ुर्गों की इस करामत पर इतना यकीन है कि हम कहते हैं मुस्तकबिल में भी ये खताई टोले का सरबराह कभी मुनाजरा नहीं करेगा। और आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी कि हमारे बुज़ुर्गों के मुंह से निकली हुई बात किस कदर सच्ची साबित होगी। और वाकई आप भी मानेंगे कि ये हमारे बुज़ुर्गों की करामत है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग फरमा गए कि खताई टोले के सरबराह ने सिर्फ मुनाजरे का नाम सुना है, कभी मुनाजरा किया ही नहीं, इनको क्या पता कि मुनाजरा क्या होता है। अवाम अहले सुन्नत की तसल्ली के लिए और इन्होंने जो हज़रत उस्ताजी व सनदी इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इल्ज़ामात लगाए, उन इल्ज़ामात के बुतलान के लिए आप हज़रात ज़रा ख़ुद हज़रत इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बानी सुनिए कि उनका इस मसले में मौक़िफ़ क्या था। मैंने मगरिब तक का इंतज़ार किया है, आज आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए अब वो जो 3 ऑप्शन थे उनमें से मुनाजरा वाला ऑप्शन ख़त्म, अब मुनाजरा नहीं होगा। मैं कोई इतना वेला भी नहीं हूँ, मैं और काम कर रहा हूँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मेरा वक्त उधर सर्फ़ हो रहा है और मैं उधर ही वक्त सर्फ़ करना चाहता हूँ। ये तो सैयदा की गदाई के लिए मैंने हाज़िरी दी थी। मुनाजरा ख़त्म हो चुका है, मुनाजरा नहीं। क्यों? मुनाजरा उससे होता है जो करना चाहता है, दीवार से मुनाजरा तो नहीं होगा ना। आपके अंदर तो हिम्मत ही नहीं मुनाजरा करने की। मुनाजरा का नाम सुना है, कभी मुनाजरा आपने किया ही नहीं है। मुनाजरे इस तरह होते हैं, ओए साजिद मीर मैं आ रहे हैं फ़लाने थाने के सामने, तू आ जा, होते कभी इस तरह भी मुनाजरे होते हैं। मुनाजरा होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कौमी असम्बली का ऐवान हो, इस तरह मुनाजरे होते हैं जो आप शर्तें लगाते हैं। ये तो मुनाजरा ना करने वाली बातें हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप अहले सुन्नत का पारा पारा कर रहे हैं? मज़ीद इंतशार आप पैदा कर रहे हैं। खुदा के लिए तौबा कर लीजिए, ये आपकी भलाई के लिए। आपने कितनों के दिल दुखाए हैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए। मुनाजरा तो हो गया है ख़त्म। मुनाजरा चूँकि आपने करना ही नहीं है, इसलिए मुनाजरा ख़त्म। मुझसे ये क्लिप अब नहीं खेला जाता। आपको तो शौक़ है ना छोटी सी बात को 2 घंटे के अंदर बयान करने का, हमें ये आता ही नहीं है। हम तो 2 घंटे की बात को 5 मिनट के अंदर मुकम्मल करने के आदी हैं। कौन फारिग बैठा रहे और आपकी ये लंतरानियाँ सुनता। हम दोनों का ईमान है कि क़यामत के दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मती के हर अमल की गवाही देनी है और एज़ाज़न अल्लाह ताला सरकार की गवाही पर फ़ैसला फ़रमाएगा। अब आप सोचिए, जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे गवाही देंगे कि ये वो बंदा है जिसने ये कहा था कि जब सैयदा फ़दक मांग रही थी तो ख़ता पर थी, या अल्लाह मेरी बेटी ने तो ख़ता नहीं की, तो उस वक़्त आपका क्या हाल होगा। और मुझे अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है कि जिनके घर की गदाई कर रहे हैं ना हम, वो अपने साइलों को, अपने मांगतों को खाली नहीं रहने देते, और कंड नहीं लगन देंदे उन्हां दी। मैंने तजर्बा किया है, मैं कुछ भी नहीं, निकम्मा सा आदमी हूँ, ना इल्म है ना फजल है, लेकिन जिनकी मैंने नौकरी की है ना, उन्होंने मेरी कभी कंड नहीं लगने दी। पिछले साल आपने ख़ुद मुशाहदा कर लिया था, मेरी कंड नहीं लगी, कंड उसकी लगी जो साहबजादों के पीछे जाके छुप गया था। मेरे बारे सरकार कहेंगे या अल्लाह है तो निकम्मा, या अल्लाह मुझे पता है तो बड़ा कोजा, पर या अल्लाह मेरी इज़्ज़त के लिए
मेरी अहले बैत की इज़्ज़त के लिए, मेरे सहाबा की इज़्ज़त के लिए, मेरे प्यारों के, तेरे औलिया की इज़्ज़त के लिए ये परवाह नहीं करता था, लड़ पड़ता था। तो या अल्लाह चल इसको बख्श दे। उम्मीद है मेरी इसी गदाई के सदके मेरी भी बख्शिश होगी और मेरे साथियों की भी बख्शिश होगी। अपना अपना अंजाम सोच लीजिए।